वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी में मैं खुश आमदीद कहती हूँ। और मैं उन तमाम ख़वातीन के लिए बड़ी परेशान होती हूँ जो अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते। अच्छा जी नाज़रीन, अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर की आगाही का महीना है और ज़रूरी नहीं सिर्फ अक्टूबर में, लेकिन पूरी दुनिया में इसको ऑफ कोर्स अक्टूबर में ही इसकी अवेयरनेस को दोबारा जो रिवाइवल किया जाता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि हर दिन आपको नॉलेज होनी चाहिए हर बात की, आपकी हेल्थ से रेलेवेंट। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर से हिफाजत सेहतमंद ज़िंदगी की ज़मानत। ये छाती का कैंसर जो है वो अगर आप लापरवाही करेंगे तो आपकी ज़िंदगी इससे जा सकती है। छाती का कैंसर बात करेंगे तो बात बनेगी। अक्सर ख़वातीन बहुत लापरवाही करती हैं, उनके सीने में गिठलियाँ हो जाती हैं या कुछ भी ट्यूमर या जो भी है मेडिकल टर्म में जो भी कहते हैं। लेकिन अगर कहीं पेन हो रहा है, अल्लाह न करे पस पड़ रही है, तकलीफ़ हो रही है, तो क्या है, उसने मशवरा दिया, उसने दिया, आपने पेन किलर खा ली और आप समझ आपने रिलीव हो गया। ये नहीं सही है आपके लिए। अगर यू फील कि मैं एक बार अच्छा पेन किलर खा ली, रिलीव हो गया, दोबारा क्यों हो गया? जैसे ही वो दोबारा पेन उसी जगह पर हो तो इंडिकेशन हो रही है आपको कि कोई है प्रॉब्लम। तो फौरन आपने अपना टेस्ट करवाना है, आपने अपने बॉडी का चेकअप करवाना है कि ये प्रॉब्लम आपको पता है इसकी। अगर मैं फोटो जिस दिखाऊं तो आपको बहुत तकलीफ होगी। ब्रेस्ट काटना पड़ जाती है। आप कैंसर में अगर मुब्तला हो जाएं, ब्रेस्ट कैंसर में, तो आप ज़िंदगी से जा सकते हैं। तो आज मैं, क्योंकि अक्टूबर का महीना में तमाम जगहों पर सेमिनार्स कंडक्ट किए गए हैं, माशाल्लाह बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए हैं, सब ने अपने अपने डोमेन में रह के डिफरेंट तरीके से इस आगाही को आगे डिलीवर किया है कैंसर के रेलेवेंट। और आज मैंने भी एक कोशिश की है, मेरे साथ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर इफ़त रिजवान साहिबा तशरीफ़ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैम, बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर कमिंग बी न्यूज़ शो। गुड मॉर्निंग विद सभी। और आज का नाज़रीन टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर। तो क्योंकि अक्टूबर का महीना है, हर जगह पर इसकी अवेयरनेस की बात हो रही है। तो आज सबसे पहले तो मैं मैम से रिक्वेस्ट करूँगी कि रोशनी डालें कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्यों है और अगर हो जाए तो हमें उससे क्योर कैसे करना है अपने आप को। जी मैम। जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आपको मुझे इनवाइट करने का ताकि पब्लिक तक मैसेज पहुँचे। और ये बहुत ही ज़रूरी है ख़ासकर हमारी ख़वातीन के लिए कि वो अपनी जिस्म के बारे में, अपनी सेहत के बारे में थोड़ा सा तवज्जो दें। ठीक है, बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन जब पता चलता है कि आपकी अपनी सेहत ख़राब हो रही है तो वो कई दफ़ा लेट हो जाता है। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीक़ा तो ये है कि आप पहले थोड़ी बहुत मालूमात लें, हासिल करें, ताकि जो है ना ये ब्रेस्ट कैंसर होता क्यों है। और जब आप खुद ख्याल रखेंगी, कई तरीक़े हैं इसको अर्ली डिटेक्ट करने के लिए। अगर शुरू की टाइम में डिटेक्ट हो जाए तो उसको ट्रीट करना आसान होता है, बनिस्बत इग्नोर करते रहें और बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाए तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। अच्छा, तो ये कि उम्मूमन वैसे तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर वो ख़वातीन होती हैं जिनको या तो वो प्रेगनेंसीज नहीं होती हैं, या ये कि अगर होती भी हैं तो वो ब्रेस्ट फीड नहीं कराती हैं बच्चों को। और ज़्यादा वेट गेन की वजह से भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी कॉमन होता है। हम जो है कहते हैं ना, जब कुछ अपेयर हो रहा होता है तो हम कहते हैं ये प्रॉब्लम है। फीवर जैसे होता है तो गर्म हो रहे होते हैं, नज़ला होता तो पानी नाक से निकल रहा होता है, कुछ भी इंडिकेशन होती है ना किसी डिजीज़ की। अब ब्रेस्ट कैंसर एक नॉर्मल शख्स है, उसको क्या पेन होता है या वो गिठली, कभी कभी कुछ लोगों को पेन नहीं होता, कभी ऐसा भी होता है, तो इंडिकेशन कैसे होती है? जी, उसमें ये कि सबसे पहले तो वैसे तो कई सिम्टम्स होते हैं, लेकिन गौर करने की बात है कि भाई अगर छाती के किसी हिस्से में भी सीधे उल्टे साइड पे, या ये कि काफ़ी दर्द हो
कोई डिस्चार्ज हो निपल से उसको इग्नोर ना करें। और दूसरे ये कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी थोड़ा बहुत पेन होता है, औरतें उसको इग्नोर कर देती हैं। तो जैसे ही दर्द फील हो या कोई लंप फील हो या कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज, अच्छा, फ़ौरन से डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ख़ासकर अपनी फैमिली फिजिशियन को ज़रूर जाके दिखाएं ताकि जो भी चेंजेस हैं, जो एडवाइस वो दे सके उसको फॉलो करें। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, समटाइम अगर मैं इसलिए क्वेश्चन कर रही हूँ कि हम हमेशा यही ना सोचें कि ये अगर जैसे आपने कहा निपल से पानी निकलना या कोई पेन या कुछ भी या गिटली हो, तो वो ज़रूरी नहीं है वो कैंसर को ही इंडिकेट करे, वो कोई और बीमारी को भी इंडिकेट कर सकती है। जी बिल्कुल, उसमें कई दूसरी बीमारियां भी होती हैं, खासकर इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि किस एज पे हुआ है और किस किस्म का डिस्चार्ज है। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान डिस्चार्ज जो होता है वो तो ज़ाहिर सी बात है मिल्क होता है, लेकिन मिल्क के साथ साथ अगर मज़ीद पेन भी हो एक्स्ट्रा या कोई और गिल्टी आपको अपने एक्जिला में महसूस हो तो फ़ौरन से डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और उसके लिए बेहतरीन तरीका यही है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। बहुत अच्छी बात। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि डिफरेंट कंट्री भी जाते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में कहाँ पर इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा रिलायबल है? अल्हम्दुलिल्लाह अब तो अवेयरनेस काफ़ी हो गई है और दूसरे हॉस्पिटल भी एडवांस्ड हो गए हैं, तो ये कि डिटेक्शन और उसका ट्रीटमेंट बहुत आसानी से मिल सकता है अनलेस कि आप उसको डिटेक्ट करें। किस तरीके से, वो तो ये कि सेल्फ एग्जामिनेशन है सबसे अहम चीज़, इसलिए कि औरत को पता होता है किस टाइम पे क्या चेंजेस हैं। उसी तरह से जब आप अपना एग्जामिनेशन करेंगी, ख़ासकर जिन औरतों को पीरियड्स का टाइम होता है, तो एक टाइम बना लें, या तो पीरियड के फर्स्ट डे पे शुरू करें या ये कि जब पीरियड ख़त्म होने वाला है जो आप पाक होते हैं उस टाइम पे। और जिन औरतों को उम्मन ये कैंसर अधड़ उम्र के बाद होता है 40s 50s में, तो उसमें ये है कि अगर कोई निपल की चेंजेस हैं, जैसे वो रिट्रैक्ट कर गया है या साइज में डिफरेंस आ गया है या ये कोई गिल्टी फील हो रही है, तो फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और दूसरे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डॉक्टर्स को भी हिस्ट्री कंप्लीट लेना चाहिए कि किसी की फैमिली हिस्ट्री में ब्रेस्ट कैंसर्स या गायनी के कैंसर्स हैं, तो वो औरत हाई रिस्क है। तो उसमें ये है कि ऐसी औरतों को अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये जो मेडिसिन इनटेक की जाती हैं या जो भी असल में कैंसर की भी है कि दो तीन टेक्निक से क्योर किया गया, जैसे कुछ रेस वगैरह भी डाली जाती हैं, मेडिसिन्स भी दी जाती हैं, फिर कुछ उनको ब्लड भी चढ़ाया जाता है, कुछ डिफरेंट कैंसर का कुछ इस तरह। तो इस कैंसर में क्या एक रेगुलर मेडिसिन खा के क्योर किया जा सकता है या इसका कोई बड़ा सिम्टम उसको तरीके से हैंडल करना पड़ता है? उम्मन एक दफ़ा चेंजेस शुरू हो जाए तो उसको मेडिसिन से कम करना मुश्किल है। बेहतरीन तरीका ये है कि उसको जल्दी डिटेक्ट किया जाए। अच्छा। और वो दो तरीके से होता है, एक तो आपने सेल्फ एग्जामिनेशन की, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एग्जामिन किया और कंफर्म किया कि हाँ देयर इज़ सम प्रॉब्लम, तो उसके लिए फिर आपको स्पेशल एक्सरे होता है, मैमोग्राम, वो करवाना ज़रूरी है। उससे छोटी सी छोटी चेंज भी पता चल जाती है। और एक दफ़ा वो सस्पिशियस हो जाए तो फिर उसकी बायोप्सी ली जाती है। अच्छा। और वेरी अर्ली स्टेज पे उसको कम्प्लीटली ट्रीट किया जा सकता है। गुड। और हमें यानी कि फौरन जो है ना अटेंशन लेनी चाहिए। बहुत सारी औरतें मतलब इग्नोर कर देती है, हाँ मुझे पेन हुआ है चलो पैनाडोल खा लिया, हाँ मुझे थोड़ा सा डिस्चार्ज हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि आगे चल के ये आपकी सेहत के लिए मुज़र है।
ओके अच्छा, हम जब ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं और इसके लिए जाहिर सी बात है जब हमें इंडिकेशन हो गया, पेशेंट को भी पता चल गया मुझे ये प्रॉब्लम है, तो ये क्या एक तकलीफ दे मरहला है? जैसे कुछ कहते हैं ना हमारी टांग में चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है तो हमें पेन हो रहा होता है, तो क्या ये इंडिकेशन हमें हो रही होती है? क्योंकि मैं ज़रा इसलिए पूछ रही हूँ कि हम उस लापरवाही जो खातून करती है ना डिफरेंट मूवमेंट्स कि कोई बात नहीं, अच्छा ऐसे ही हो रहा होगा थोड़ी देर, तो वो ना करें। तो ये जो पेन है ये बार बार हो रहा होता है तो हम डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, इसकी कई मंथ तक ट्रीटमेंट चलती रहती है तो हम क्योर होते हैं। और बहुत सारे लोग क्योर हुए हैं, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट की वजह से सर्वाइवल रेट काफ़ी बेहतर हो गया है। 15 से 20 साल तक आप आसानी से नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, बशर्ते कि ये अर्ली डिटेक्ट हो। हाँ, लापरवाही ना करें। अगर अच्छा, वो पेन होता रहता है क्या? पेन होता रहता है और एक एबनॉर्मल सी चीज़ आ जाती है। हाँ। जैसे औरत पहले कुछ फील नहीं कर रही थी, अब बॉदर कर रहा है उसको कि या तो डिस्चार्ज है या पेन है या गिल्टी है, तो उसके लिए ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया, इंडिकेशन भी हो गया डॉक्टर तक। अब हमें प्रिकॉशन की तरफ चलते हैं, एहतियात क्या करनी है? एहतियात ये है कि आजकल बिकॉज ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, और स्पेशली हमारे पास पाकिस्तान, इंडिया, एशियन कंट्रीज़ में इसका रेट बहुत हाई है। नियरली एवरी ईयर 40,000 women die because of cancer and 90,000 cases detect new cases. So that is why it is very important कि औरत अपना ख्याल ज़रूर रखे। ठीक है, बच्चों की निगहदाश्त अपनी जगह। शॉकिंग न्यूज़, वेरी शॉकिंग। अच्छा, ये सिर्फ हमारे कंट्री का रेशियो परसेंटेज है और अनदर कंट्री कैंसर के बताएं, अमेरिका के क्या है या कम से कम मैक्सिमम? जी, अमेरिका के भी रेशियो हाई है लेकिन डेथ रेशियो कम है उनका। रीज़न ये है कि वो अर्ली डिटेक्शन पे आ जाते हैं और all depend upon the risk factors mainly. Either unmarried or married with very low number of children or there is genetic reason. Okay, जी नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर रिजवान इफ़्फ़त रिजवान साहिबा तशरीफ़ रखती हैं, और अगर आपने कोई सवाल करना है, आपके जहन में कोई सवाल है, तो PTCL नंबर 021 नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। आपके घर में अल्लाह ना करे किसी को भी ये तकलीफ़ है, आपके इर्द गिर्द है, आपके सवाल से शायद मेरे जहन में जो सवाल ना वो आपके जहन में चल रहा हो, तो आप ज़रूर हमसे करें और किसी को कुछ फ़ायदा हो जाए। अच्छा जी मैम, एक बार फिर मैं आपकी तरफ रुजू करूँगी। जिस तरह मैंने कहा प्रिकॉशन, आपने कहा एहतियात हमें क्या करनी है। एक तो सबसे पहले हमें फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना है, फिर खाने पीने में, सोने में, एक कहते शुगर टेंशन से होती है, ऐसे कहते हैं उससे थोड़ा रिलीफ रहा करे। ऐसे कहते हैं कि कोई वो नहीं है, डिजीज़ नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं मीठा, वो तो बाद में फिर मना कर दिया जाता है, लेकिन बेसिकली ज़्यादा स्ट्रेस से होती है। अब हमारे पास प्रिकॉशन में क्या, हम खाने पीने में कुछ लोगों को कहते हैं जी वो जो मीठा ना खाएं शुगर में, और अब इसके अंदर हम खाने में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? इसमें बेसिकली ये है कि हमारा डाइटरी सिस्टम बहुत ख़राब है। बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि लाइफ स्टाइल बड़ा ख़राब है, लाइफ स्टाइल। दूसरे ये कि इट्स अ टैबू कि जो है ना, औरत को तो सबसे आखिर में खाना चाहिए, तो उस बेचारी को तो न्यूट्रिशन मिलता ना बाबा ना, मैं तो किसी का इंतजार ही नहीं करती, भूख लगती है ना, नो वे, नहीं मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाती, मुझे तो फौरन चाहे एक रोटी बना के खा लूँ, मैं अपना खाना रख के खा लेती हूँ बिस्मिल्लाह पढ़ के, क्योंकि मेरा वो जो है ना, मेरा बीपी हाई नहीं है, लो है, तो मेरा लो बीपी हो जाता है, तो मैं खाती थोड़ा हूँ, तो मैं लेकिन अपना जो भी है लिमिटेड। एक हमारे साथ कॉलर है, बात कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरी बहन कहाँ से, क्या नाम है आपका? लाहौर से है। आपका नाम? हेलो, अच्छा चलें, मुझे लग रहा है वो टेलीविजन की तरफ ज्यादा देख रही कि मैं वहाँ पे आवाज आ। सही। अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा, इस
वो कुछ सवाल कर रही थी कि इसके असबाब क्या होते हैं। अभी हम कोशिश करें कि अच्छा, हम डाइट पे चल रहे थे, डाइट हमारी क्या होनी चाहिए? डाइट में ये है कि आजकल अवेयरनेस बढ़ गई है, तो हमें सबको चाहिए कि बैलेंस डाइट लें, ठीक है, जिसमें हर चीज़ थोड़ी मिकदार में हो लेकिन रेगुलरली सप्लाई हो। इसलिए कि विटामिन्स की कमी से, फिर एक्सेसिव वेट गेन की कमी से रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा, और पहले यही कॉन्सेप्ट था कि भाई सिर्फ ब्रेस्ट का कैंसर है, हाँ फैमिली में हो गया किसी को, लेकिन आजकल ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि जिस फैमिली में भी गायनी का कैंसर हो या ब्रेस्ट कैंसर हो, आप उनकी लेडीज़ को फॉलो करें। और स्क्रीनिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, स्पेशली आफ्टर 50 years आफ्टर मेनोपॉज, बिकॉज हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, तो उसमें रेगुलर चेकअप और मैमोग्राम बहुत ज़रूरी है। डिपेंड करता है रिस्क फैक्टर्स पे, हाउ फ्रिक्वेंटली यू विल डू इट। हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, आपका नाम क्या है? नायाब। नायाब, कहाँ से कॉल किया आपने? लाहौर से। जी, क्या सवाल है आपका? जी, सवाल मेरा ये कि ये खारिज सही नहीं होता। क्या नहीं होता? जिस्म में खारिज है वो ठीक नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा, आपको अच्छा ये अच्छा खातून वो, अच्छा बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं ना, वो प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो अपने कि मेरे मुझे खारिश हो रही, तो इससे कोई अच्छा वो बताना चाहिए उसको, शायद चेस्ट पे खारिश हो रही होती है। पे आना चाहूंगी। खारिश से रिलेटेड ये है कि निपल के अराउंड ड्राइनेस हो जाती है। अच्छा, ठीक है। औरतें इग्नोर कर जाती है, हाँ भाई ये ठीक हो जाएगा, खुश्की की वजह से हो। नहीं, इट इज वन ऑफ द सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ कैंसर। इसलिए कि वो इनिशियली स्टार्ट होता है पैच से या रेडनेस से या स्वेलिंग से, एंड देन इट विल इंक्रीज। चले जी, ये भी बहुत ज़रूरी डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आपके सीने पर कहीं खारिश आ रही है, आपके निपल्स पे इर्द गिर्द कहीं पर भी ब्रेस्ट में कहीं खारिश बार बार आ रही है, तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। आप लापरवाही ना करें, अल्लाह ना करे, ज़रूरी नहीं, कोई और भी एलर्जी भी हो सकती है, लेकिन जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी बॉडी में कोई ख़ास जगह पर खारिश हो रही है ना, तो ये इंडिकेशन कर रही है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम ना आ जाए आपको, तो इसलिए एहतियात करें। असबाब पूछे जा रहे हैं, असबाब क्या? जैसे मैं कहती हूँ मुझे एलर्जी है, तो मुझे मैं डस्ट एलर्जी है तो नज़ला हो जाता है, इसकी कोई वो नहीं है। कुछ लोगों को केमिकल से एलर्जी है, ग्रास से हो जाती है, तो इस वजह इसका क्या सिम्टम है कि ये किस रीज़न से हो सकती है, असबाब क्या हो सकते हैं इसके मेनली ये है कि बाहर की कंट्रीज़ में स्पेशली जो लॉन्ग टर्म हार्मोनल ट्रीटमेंट लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर। अच्छा, इसलिए ये तो बाहर की कंट्री में, हमारी कंट्रीज़ में भी ये होता है, डॉक्टर्स के पास जाते हैं जी, उन्होंने कहा आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खा लें। अब उसको ये नहीं पता होता है कितना अरसा खानी है और कोई रिस्क फैक्टर है या नहीं। कोई मेडिसिन लेने जी, हार्मोन्स लेते हैं वुमन प्रेगनेंसी रोकने के लिए, तो उसको कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहते हैं। तो उसमें जो हार्मोन्स होते हैं वो भी हार्मफुल होता है अगर मॉनिटर ना किया जाए। तो ये तो डॉक्टर को होना चाहिए ना, वो उसको अवेयर करे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आप कोई भी दवा दे रहे हैं तो एक टाइम पीरियड के लिए दें, उसको फॉलो करें, तो ये कि बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि नाज़रीन आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैं एक सवाल और मैम से करना चाहूँगी। मैम, आपने कहा क्या इसके अंदर कोई एक्सरसाइज भी ज़रूरी होती है फिटनेस के लिए? अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है गुड़िया? मेरा नाम शमीम है। शमीम, कहाँ से कॉल किया आपने मेरी बहन? कराची से। जी, कराची से। क्या पूछना चाहेंगी? मेरा सवाल ये है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है ये मोटी औरतों को ज्यादा होती है या पतली? अच्छा, ओके ओके, चलें ठीक है, मुझे सवाल समझ में आ गया। अभी पूछते हैं डॉक्टर साहिबा से। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहिबा, ये मोटी औरत को ज्यादा होती है या पतली औरत को ज्यादा होती है? मोटी औरत में रिस्क ज़्यादा है, इसलिए कि वो अनबैलेंस डाइट की वजह से होती है, और फिर कोर डिजीज़ जैसे डायबिटीज़ है, उसमें भी
रिस्क फैक्टर। तो जितनी ओबेसिटी होगी उतना जो है रिस्क बढ़ेगा। जितनी ज्यादा मोटापा होगा उतना ज्यादा बढ़ेगा और उतना ही ज्यादा होगा। ओके, यानी कि जितना मोटापा आपका ज्यादा होगा वो आपके लिए नुकसान। अच्छा, हमारी ज़्यादा वजाइना एंड मैं कहूँगी कि ओवरी, उसकी अगर फैट ज्यादा आ जाए तो क्या उसको भी है या प्रॉब्लम हो सकती है? एक्चुअली ओवरी पे फैट तो नहीं आती है, लेकिन चूंकि ये सारा हार्मोनल सिस्टम है, उसके डिस्टरबेंस की वजह से भी आपके साइकिल इरेगुलर हो सकते हैं, उसकी वजह से मोटापा ज़्यादा हो सकता है। तो ये सारे ऑर्गन्स रिलेटेड हैं टू द हार्मोन्स। इसलिए कि ब्रेस्ट में भी जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कैंसरस चेंजेस पैदा करते हैं। ओवरी में भी चेंजेस आती हैं, लेकिन चूंकि वो हिडन होती है, एब्डोमेन के अंदर होती है, तो इसलिए उसको डिटेक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है। उसके लिए बेसिकली स्क्रीनिंग करनी पड़ती है, जो कि अल्ट्रासाउंड है। ओके, हमारे साथ मैं एक बार फिर करूँ, अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर का आगाही का महीना है और ब्रेस्ट कैंसर से हिफाजत, सेहतमंद जिंदगी की जमानत। छाती का कैंसर, बात करेंगे तो बात बनेगी। याद रखिएगा, जब तक आप अपने बात डिलीवर नहीं करेंगे, क्योंकि एक औरत के ऊपर पूरे घर का लोड होता है, उनकी फैमिली का, तो वो सारा दिन एक स्ट्रेस में रहती है। घर भी देखना है, बच्चे भी देखना है, ससुराल भी देखना है, मैका भी देखना है और अपने हस्बैंड को भी लुक आफ्टर करना है। तो छोटे से बच्चों को पाल पोस के एक औरत के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है। वो माँ के रूप में, बहन के रूप में और भाभी के रूप में, बीवी के रूप में वो हर किरदार को निभा रही होती है। लेकिन वो एक किरदार निभाते यहाँ आके लैक हो जाती है, वो अपनी सेहत का किरदार नहीं निभा पाते, क्योंकि वो इतना बर्डन उसके ऊपर होता है। तो उसको ज़रा सा कुछ हो भी जाता है तो वो अपने आप को लापरवाही करती है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो हमारे साथ डॉक्टर फरा कॉल पे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर फरा, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरा डॉक्टर इफ़्फ़त से सवाल है। पहले तो उनको सलाम। ओके, तो हमें इतनी अच्छी डॉक्टर से एडवाइस मिल रही है, मौका मिल रहा है एडवाइस देने का। मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर हमारी जैसे शादी होती है, उसके स्ट्रेस में पीरियड्स आगे पीछे हो जाते हैं, जो हमारी टाइमिंग्स हैं, तो उस सिलसिले में स्ट्रेस मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं और डेट को कैसे ट्रैक डाउन कर सकते हैं? ओके, आपके दोनों सवाल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरा हमारे साथ थी जी। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? उसके लिए तो ये है कि ये टेम्परेरी चीज़ है, अगर वो आगे पीछे करना चाहती हैं तो पॉसिबल है। उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, ताकि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आप पहले से लें तो वो टाइम पीरियड निकल सकता है, बजाय इसके कीप ऑन चेंजिंग डेट ऑफ मैरिज। ठीक है, तो लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं है। ठीक है, वो शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं और कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि कुछ लोग शादी के ना कि स्ट्रेस हो जाता जी है। जी जी। अच्छा, आपने कहा ज़्यादातर अबव था 50 के लोगों को ये ब्रेस्ट कैंसर होता है। अच्छा, एक कभी कुछ लोग कहते हैं कि ना 6 महीने में, 3 महीने में आप अपना ब्लड चेक करवाएं जी। और अच्छा, इसके लिए अगर एक बंदे को तो भी नहीं है, लेकिन वो कहता है मैं अपना बॉडी चेकअप करवाऊं कि भाई किसी तरह की कोई भी, या ब्लड चेक करवा के देखो मेरे अंदर कोई ऐसा, मेरी किडनी तो सही चल रही है, मेरा ये सही चल रहा है, मेरा वो सही चल रहा है, तो इसका भी कोई ब्लड टेस्ट होता है स्पेशली? ऐसा इसके लिए कोई ट्यूमर मार्कर नहीं है, मतलब पहले से नहीं इंडिकेशन? लेकिन अब टेक्नोलॉजी के साथ चीज़ें बहुत एडवांस हो गई हैं माशाल्लाह। पहले मेमोग्राम इज़ द ओनली इन्वेस्टिगेशंस, लेकिन अब अल्ट्रासाउंड फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिससे मामूली सी चेंजेस भी आपको नज़र आ सकती हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है जो भी सस्पिशियस एरिया हो उसको आप बायोप्सी भी कर सकते हैं। बायोप्सी भी। अच्छा, आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आपसे ऑफ कोर्स ज़िंदगी में हम लोगों को फेस करते हैं, तो ऐसा कभी हुआ कि किसी पेशेंट का लॉन्ग लास्टिंग उसने रिकवर किया हो, कई सालों के बाद उसका ब्रेस्ट कैंसर बिल्कुल रिमूव हो गया हो,
और वो बहुत नॉर्मल जैसे लाइफ है उस तरह बैक हुआ है। कितने कितने साल तक इसकी ट्रीटमेंट उसकी हुई, कोई ज़िंदगी का ऐसा वाक़या? मेरी क्लिनिक में और कोलीग्स में काफ़ी केसेस ऐसे हैं जिन्होंने अर्ली डिटेक्शन की और ट्रीटमेंट हुआ। मेनली ट्रीटमेंट यही होता है कि उस एरिया को निकाल दिया जाए ताकि वो मज़ीद स्प्रेड ना हो। तो ये कि उसके बाद आप फॉलो करें केमिकल ट्रीटमेंट, उसके बाद रेडियोथेरेपी और इन सब चीज़ों के इलाज से माशाल्लाह हेल्दी लाइफ गुजार सकती हैं। अप टू 22-25 तक मैंने देखा। अच्छा, मैं एक और बात कहते हैं कि जब तक खुद आप अपने आप से ना हार जाएं, आपको कोई नहीं हरा सकता। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर ये मेंटली प्रिपेयर हो कि मैं इस बीमारी से जूझ सकती हूँ, लड़ सकती हूँ। जब तक आप खुद उस बीमारी से नहीं लड़ेंगे तो फिर वो आप समझ लें आप हार जाएंगे। पहले ही बंदा मेंटली प्रिपेयर, सब मैंने तो मरना है, वो फिर वो मैं कहती हूँ पाकिस्तानी आर्टिस्ट है उस्मा गिलानी, कई सालों से उसे कैंसर है, लेकिन उस बंदी का एक अपना विल पावर है बहुत ज़बरदस्त। इससे बोलते हैं खुद से लड़ना। तो उसने अपने अगर आगे ये सोचती कि मैं तो मर ही जाऊंगी, जबकि उससे कंपेयर और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको कैंसर हुआ और उनकी डेथ हो गई, लेकिन उस्मा गिलानी बहुत माशाल्लाह वर्सटाइल अदाकारा है, बहुत पुरानी है और उनको भी है, लेकिन उन्होंने जो है उस बीमारी को अपने पे हावी नहीं किया। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और एक और बात है कि अगर आप इसको देखें लापरवाही करेंगे ना, आपको अल्लाह न करे आपको ये कैंसर है, इंडिकेशन हो रही है, तो फिर तो अगर आपने उसको क्योर नहीं किया, लापरवाही करते जा रहे हैं, तो फिर वो क्या कहते हैं कैंसर के सेल डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये कहते बड़ी स्पीड से पूरी बॉडी में फैलते हैं। बिल्कुल सही है कि अर्ली स्टेज पे तो थोड़ा सा चेंजेस आता है तो आप इजीली ट्रीट कर सकते हो, लेकिन एक दफ़ा ये स्प्रेड हो गया स्टेज 2, 3, 4 तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड ट्रीटमेंट भी टेम्पररी होती है। तो सबसे बेहतर तो यही है कि अर्ली डिटेक्शन सेव योर लाइफ। क्योंकि कुछ लोगों का पहले जैसे कुछ डिफरेंट कैंसर होते हैं ना, तो उनकी बॉडी का पार्ट काट देते थे कि यार ये आगे नहीं चला जाए और आगे नहीं चला जाए, लेकिन वो करते 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 काफ़ी सारा काट ही देते हैं। एक टांग का पंजा काटा, फिर ऐसे ऐसे मैंने देखा है। तो मेरे जहन में ब्रेस्ट कैंसर तो अंदर है, ट्यूमर है, जो भी है, अब उसके सेल अगर क्योंकि इसके सेल क्विकली मल्टीप्लाई होते हैं स्पीड से, तो जब भी ये लेजर ट्रीटमेंट को किल करने के लिए कुछ किया, लेकिन ये हर कोई बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। ये भी बड़ा एक पावर, क्योंकि कोई चीज आपको हिट करी आपकी बॉडी पे तो वो तो फिर इफेक्ट तो करेगा। बेसिकली इसका ट्रीटमेंट सर्जरी है। जैसे ही डिटेक्ट हुआ, बायोप्सी में कंफर्म हुआ, गो टू द सर्जन। और अल्हम्दुलिल्लाह कराची में इस वक्त बेहतरीन ब्रेस्ट कैंसर सर्जन्स मौजूद हैं और ये क्या इजीली ट्रीट हो सकता है। अच्छा, गवर्नमेंट का मैंने देखा है कुछ आए थे वीडियोस वगैरह, तो फ्री ट्रीटमेंट फॉर गवर्नमेंट, अब पता नहीं इसका मुझे तो इतना नहीं कि जिना में आई थिंक कर रहे हैं, कैंसर का भी ट्रीटमेंट हो रहा है, लेजर ट्रीटमेंट माशाल्लाह काफ़ी एडवांसमेंट हो रही है आजकल तो ट्रीटमेंट के लिए, और काफ़ी हॉस्पिटल्स भी खुल गए हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा हॉस्पिटल कैंसर का शौकत खानम हॉस्पिटल, जिसमें फ्री ट्रीटमेंट भी होता है। काफ़ी लोगों की वहाँ पे अच्छा बच्चों को भी होता है कैंसर। आपने कहा ना कि तो जो ब्रेस्ट कैंसर है वो 40 से अबव के, लेकिन कैंसर और भी लोगों को क्योंकि कैंसर की आगाही और ब्रेस्ट कैंसर की आगाही, कैंसर तो सभी तरह, तो बच्चों को भी हो सकता है कैंसर, ब्लड कैंसर है या कुछ भी तरह का। बच्चों के कैंसर्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनको भी होते हैं अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, ये फैमिली इनहेरिटेड प्रॉब्लम होती है कि नहीं? जी बिल्कुल, आजकल जितनी रिसर्च इस पे हो रही है शायद ही किसी और चीज़ पे हो। कि अभी रिसेंटली भी मैंने 3 पेशेंट्स ऐसे देखे जिनका एक सिम्टम के साथ आई थी, तो मालूम करने पे पता चला कि वो पूरी फैमिली से चला आ रहा है। ओह माय गॉड। मदर डाइड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, देन वन daughter died of uterine cancer. Then the third one came to me with ovarian cancer. So it is very खानदानी डिजीज भी हो genetically it is keep.
और इसके लिए फिर क्या आप कुछ कर इसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट है ना, जैसे आपने फौरन से अच्छा, ये भी हो डिटेक्ट सकता किया। है, खानदानी शादियां भी हो सकती हैं अंदर ही एक होल में रहना। शादियों का इससे एज सच कोई नहीं है, लेकिन जिस फैमिली में गायनी प्रॉब्लम्स या गायनी कैंसर्स है उनके मेल्स में, अच्छा, ब्रदर और उनमें जो है कोलोन का कैंसर कॉमन होता है, तो इसलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। चाहे किसी किस्म का भी कैंसर हो, खासकर जेनेटिकली लिंक्ड कैंसर। अच्छा, इसलिए कि मेरी एक नॉन पर्सन है जिनका एडवांस्ड कैंसर था, अच्छा, डिटेक्ट हुआ था इग्नोरेंस की वजह से, शी पास्ड अवे, बट आई रिकमेंडेड ऑल द फैमिली फीमेल्स टू स्क्रीन देमसेल्व्स। ओहो, Ultrasound for the inside cancers, ठीक है। uterus and ovaries, and ultrasound for the breast cancers. ओके, यानी कि हमें हर किसी तरह भी लापरवाही नहीं करनी, बेशक। और हमें अपना, अगर हमें अपना ख्याल नहीं है तो समझ लें हम किसी का ख्याल नहीं रख सकते। कहते हैं ना कि जब प्लेन में वो एक ख़ास इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि सबसे पहले आप अपनी जान बचाएं। जब मास्क गिरता है ना तो पहले आप अपने मुंह पे लगाएं, आप दूसरे के मुंह पे लगाने के लिए कोशिश ना करें। जब आप अपने आप को रिलीव करेंगे तो दूसरे की हेल्पिंग हैंड बनेंगे ना। मेरी भी बिलीव यही है कि इफ़ यू आर हेल्दी everything is good for you. हाँ। If you are not healthy, how can you see the other patient? और बहुत अच्छी बात है, मैं पूरे दुनिया में सबको, उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि जितने भी मैंने देखा पूरे वर्ल्ड में हर तरह से अवेयरनेस का प्रोग्राम जनरेट किया जा रहा है। पहले इतना नहीं होता था। हम लोगों ने जहन में कॉन्सेप्ट था कैंसर का इलाज है, कैंसर से बस किसी को हो जाए तो 100% कहने से तो मरना है। मरने की जो राज है ना वो मेरे रब ने छुपा के रखा है। कभी भी किसी पर ये आया नहीं हो सकता, क्योंकि हम कभी कभी सेहतमंद होकर भी दुनिया से चले जाते हैं। तो इसीलिए आप इस बीमारी को या किसी बीमारी को इससे कंडक्ट ना करें कि अब इस बंदे ने 100% मरना है। तो मरने का वक्त तो खुदा ने खुद मुकर्रर फरमाया, इसका राज तो पोशीदा है। ये किसी को अगर ये मालूम हो जाए वो कल मर जाएगा तो वो पहले ही मर जाएगा, कल का तो इंतजार ही नहीं करेगा। इसीलिए रब ने ये राज किसी को भी नहीं दिया। आपका जो वक्त मुकर्रर हुआ, लेकिन आप जिंदगी में जो खुदा ने ये नेमत जिंदगी दी है इसकी कदर करें और इसको खूब भरपूर अंदाज में जिए, अपनों के साथ जिए। और इसके लिए सबसे अच्छा कि आप हेल्दी रहें, आप अपनी फिटनेस का, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। खुदा न खास्ता अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी किसी को ये इंडिकेशन हो रहा है तो वो लापरवाही ना करें, क्योंकि इसके सेल जो हैं वो तेज़ी से जनरेट होते हैं ब्लड के साथ मिलकर। तो आप लापरवाही करेंगे तो ये फेज से निकल जाएगा, आपके कंट्रोल से निकल जाएगा। लेकिन आप फ़ौरन जाके, आपको फील हो रहा है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, आप फ़ौरन लेडी डॉक्टर के पास जाएं और अपना चेकअप करवाएं, अपना तमाम जो है प्रॉब्लम शेयर करें। और हो सकता है वो आपको प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन कम से कम आपका इत्मीनान तो हो जाए। क्या कहते हैं? और आपने सबसे बड़ी बात खुद से पहले सोचिए कुछ भी नहीं हो रहा, ये तो एम ही हो गया, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आफ्टर डॉक्टर सजेशन यू आर सेटिस्फाई, क्योंकि वो आपको सेटिस्फाई करेगा। यू आर नॉट अ डॉक्टर, डॉक्टर ही आपको बताएगा कि आपके लिए बेहतर क्या है। डॉक्टर साहबा, आपका आने का बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगी एक डिटेल में अपने नाजरीन को खूबसूरत सा मोटिवेशनल मैसेज दे दीजिए। भाई सबसे पहले तो ये कि हर औरत को अपने स्टाइल से और खुशी से ज़िंदगी गुजारनी है। ठीक है, प्रॉब्लम्स आते हैं जाते हैं, लेकिन कोई एक प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको इग्नोर ना करें, इसलिए कि सेहत है तो सब कुछ। इतना छोटा सा मैसेज डॉक्टर इफ़्फ़त रिजवाना साहिबा, इतना छोटा सा क्यों? मैं तो चाहती हूँ आप बहुत अच्छे ना मजीद खवातीन को जरा डांटें भी, जो सुनती नहीं है। हाँ, इनको डांट के कहें। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट, इसलिए कि छाती का कैंसर तो सिर्फ औरत ही डिटेक्ट कर सकती है। पेन होगा, कोई गिल्टी होगी, कुछ होगा, उसको पहले पता चलेगा ना। तो अगर वो खुद डॉक्टर के पास नहीं जाएगी तो दूसरा कैसे उनको वो कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है। लेकिन अवेयरनेस बहुत बहुत ज़रूरी है आजकल। तो ख़ासकर पूरा महीना अक्टूबर का दिया गया इसीलिए है कि हमारी औरतों को अपनी बीमारियों के बारे में पता चले। ख़ासकर छाती का कैंसर बहुत अर्ली डिटेक्शन पे सेव हो सकती है लाइफ।
तो मेरा मैसेज यही है कि अपना बहुत ख्याल रखें। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर रिजवाना, इफ़त रिजवाना साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन शो हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच ऑल्सो कि आपने मुझे इनवाइट किया। लास्ट कॉलर ले लें, आपसे बात जी करें। जी जरूर। हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ सानी। शेफ सना सानी। सना सन, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं अल्लाह का करम, सभी बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं और आज जो सब ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात कर रही है तो ये अवेयरनेस हमारे यहाँ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग ना अभी तक वो शर्म में और उसमें बता ही नहीं पाती खवातीन के आखिर उनके साथ प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। सारी बीमारियों की जड़ ये है कि औरत कह नहीं पाती है, शर्म के मारे वो इग्नोर करती है, छुपा देती है, तो उससे उन्हीं का लॉस होता है। अच्छा, कुछ कह रही हैं सानी, क्या कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, मैं कह रही हूँ देखिए, जिस तरह डॉक्टर्स अवेयरनेस दे रहे होते हैं, इसी तरह एज अ शेफ, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैं भी ये कहूंगी कि देखिए हम सब तरह की बातें करते हैं, तो हेल्थ के हवाले से या डाइट के हवाले से बात नहीं करते कि हमें कैंसर के लिए किस तरह उससे जो है लड़ना है, क्या डाइट लेनी चाहिए जिससे हमारी जो है जो अनयूजुअल ग्रोथ जो होती है सेल्स की वो भी ना हो और हम हेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ इसके साथ अपनी लाइफ को आगे लेके चले और इसके लिए मुदाफियत पैदा कर सके अपनी बॉडी में। तो हमें फूड पे भी बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए कि क्या चीजें हमें लेनी है, क्या नहीं लेनी है और किस तरीके से लेनी है। तो इस पर भी मैं सभी आपसे कहूंगी कि कोई ऐसा सेशन रखें जिसमें हम प्रॉपर इस हवाले से बात करें कि क्या डाइट हमें लेनी चाहिए खवातीन को। ठीक है, इंशाल्लाह ताला हम इस प्रोग्राम को एक बार फिर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल डाइट के ऊपर, डाइट प्लान के ऊपर ज़रा फोकस करेंगे, ताकि जो लोगों को अल्लाह ना करे ये प्रॉब्लम में, वो अपनी हेल्थ को कैसे फिट और मेंटेन कर सके। बहुत शुक्रिया फॉर कॉलिंग, थैंक यू सो मच जी। जाने का वक्त हो गया मैम, आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह खैर करे, मेरा पाँव इधर से उधर हो गया। अच्छा जी, आपको बहुत शुक्रिया मैम, और मैं आपके साथ एक प्रोग्राम और कंडक्ट करूँगी इंशाल्लाह ताला। फिर एक बात कहूंगी, बार बार कहूंगी, छाती का कैंसर बात करेंगे तो बात बनेगी। अगर आपने शाये किया, आप शर्माई और कहा कि यार ये मैं बात किसी मेरी सास को पता चल जाए, मेरे शौहर को पता चल जाए और कितना बुरा लगेगा ये, इसको सोच के तो समझ लें आपने 100% जब तक आप अपने से प्यार नहीं करेंगे ना, तो आपको किसी से भी प्यार नहीं, इसका मतलब है पहले खुद से, क्योंकि उस रब ने आपको दी है जिंदगी, नेमत है, और वो चाहेगा कि मैंने तुम्हें एक खूबसूरत नेमत जिंदगी दी है, उसको तुम ऐसे ही ज़ाया कर दो। तो सबसे पहले उस रब के साथ अपनी सोच मिलाएं, अपना दिल मिलाएं, उस वजूद को जिसने अता फरमाया है उसके शुक्रगुजार हो कि उसने आपको ये सब कुछ दिया है। तो फिर आप उसको ऐसे रोड़े नहीं ना कि आपने के कचरा डस्टबिन ना समझे ना अपने आप को। तो आप अपने आप को जब खुद वैल्यू नहीं देंगे तो सामने वाला आपको कभी वैल्यू नहीं देगा। लेट्स सी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।